क्या आपको सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर भारी हो गया है? कमर में जकड़न, घुटनों में सुन्नपन, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे और मन में एक अजीब सी थकावट? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। 60 की उम्र के बाद शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। वजह होती है धीमा रक्त प्रवाह, पाचन की कमजोरी और शरीर की प्राकृतिक अग्नि का मंद हो जाना। हम मानते हैं कि यह उम्र का असर है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप हर सुबह सिर्फ एक आदत को अपनाते हैं तो न केवल आपकी थकान दूर हो सकती है, बल्कि शरीर दोबारा उसी तरह ऊर्जा से भर सकता है जैसे 40 की उम्र में था। और इस आदत का नाम है सुबह का आयुर्वेदिक जल और सही दिनचर्या का मेल। मैं आज आपके साथ एक ऐसा नुस्खा साझा करने जा रहा हूं जो सदियों से हमारे दादी नानी अपनाती थीं, लेकिन अब हम उसे भूल चुके हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस आयुर्वेदिक पेय की जो सुबह की कमजोरी को मिटाने की चाबी है। सुबह उठते ही न तो चाय, न कॉफी, न कोई बिस्कुट। सबसे पहला काम, गुनगुने पानी में ऊर्जा बढ़ाने वाली 3 चीजों का मिश्रण। आयुर्वेदिक ऊर्जा जल बनाने की विधि: 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 चुटकी शुद्ध हल्दी, 1 चम्मच आंवला रस, 1 चम्मच एलोवेरा रस, 2-3 तुलसी के पत्ते, अगर ताजा मिल जाए तो उत्तम। इन सभी को मिलाकर आराम से बैठकर चम्मच से धीरे धीरे पीजिए। यह मिश्रण क्या करता है? यह आपके शरीर की सूजन कम करता है, पाचन अग्नि को जागृत करता है और सबसे जरूरी, यह शरीर के हर अंग तक रक्त संचार को तेज करता है। यानी जो रक्त धीमे धीमे चल रहा था वह अब पूरे शरीर में तेजी से दौड़ने लगेगा। जोड़ों में जकड़न, मांसपेशियों में भारीपन और आंखों की थकावट धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेकिन सिर्फ यह पेय ही पर्याप्त नहीं है। इसका असर तभी दिखाई देगा जब आप इसे सही आहार और हल्के शारीरिक हलचलों के साथ जोड़ें। लेकिन दोस्तों, यहां एक छोटी सी सावधानी बहुत जरूरी है। हर शरीर की प्रकृति अलग होती है और उम्र के बाद तो और भी ज्यादा संवेदनशील। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो तुलसी या दालचीनी का पानी पीने से पहले जरा डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि ये चीजें कभी कभी ब्लड प्रेशर को और कम कर सकती हैं। और अगर आप डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं तो हल्दी या दालचीनी ब्लड शुगर को जल्दी नीचे गिरा सकती है। इसीलिए शुरू में हफ्ते में 2-3 दिन ही ये पानी लें, और वो भी थोड़ी मात्रा में। एसिडिटी या अल्सर है तो नींबू या काली मिर्च वाला जल आपके लिए नहीं है। उसकी जगह आप हल्दी या लौकी का पानी लें, बिल्कुल हल्का और पचने में आसान। और अगर आपको किडनी की कोई समस्या है तो किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग डिकॉक्शन यानी उबाले हुए मसालों वाला पानी ना पिए। ऐसे में सिर्फ गुनगुना पानी ही सबसे सुरक्षित है। सच्ची बात यह है कि आयुर्वेदिक चीजें अमृत जैसी होती हैं, लेकिन अमृत भी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो शरीर पर भार डाल सकता है। इसलिए समझदारी के साथ अपने शरीर की सुनते हुए धीरे धीरे शुरू कीजिए। फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन बिना किसी जोखिम के। अब बात करते हैं खाने की आदतों की, जो इस पेय को और असरदार बनाएंगी। सुबह के समय जब आप यह आयुर्वेदिक जल पी चुके हों तो उसके 20-30 मिनट बाद कुछ ऐसा खाइए जो शरीर को शक्ति दे, लेकिन उसे भारी न करे। सुबह का हल्का लेकिन ऊर्जा देने वाला आहार: मूंग की दाल का चिल्ला, बिना तेल के, देसी घी में सेंका हुआ, थोड़ी भुनी हुई मेथी के पत्तों की सब्जी, 1 कटोरी फलों का मिश्रण जैसे पपीता, सेब और अनार याद रखिए। 60 की उम्र के बाद हमें खाने से भराव नहीं चाहिए, चाहिए पोषण। ऐसा भोजन जो शरीर को दोबारा बनाने में मदद करे, न कि उसे थका दे। अब जब आपने ऊर्जा जल पी लिया और सही नाश्ता भी कर लिया तो शरीर अब इस शक्ति को सही जगह पहुंचाने के लिए तैयार है। और यही समय है थोड़ी हलचल का। कई लोग सोचते हैं कि व्यायाम का मतलब दौड़ लगाना या कसरत करना है, लेकिन हकीकत यह है कि 60 के बाद सिर्फ 10-15 मिनट की हल्की चाल, गहरी सांस और शरीर को हल्के से खींचना, यही असली ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या करें? सिर्फ 3 सरल आदतें जो सुबह की थकावट को मिटा देंगी। 5 मिनट की धीमी चाल, घर के आंगन में या कमरे में ही 3 मिनट की गहरी सांस लेना, नाक से लंबा श्वास धीरे धीरे छोड़ना। 5 मिनट के लिए ताड़ासन और वज्रासन, खिंचाव और पाचन, दोनों के लिए ये 3 काम करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आज आपकी चाल में पहले से ज्यादा स्फूर्ति है। मन शांत है, आंखें खुली हुई हैं और पेट भी हल्का लग रहा है,
जैसे जैसे यह आदत हर सुबह पक्की होती जाएगी, वैसे वैसे शरीर की कोशिकाएं दोबारा काम करने लगेंगी। और यही है असली इलाज, दवा नहीं, दिनचर्या। अब आप बताइए, क्या आप तैयार हैं इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए? अगर हाँ, तो अगले भाग में हम बात करेंगे कि किस तरह दिन भर का खाना और थोड़ी सी हरकत आपके शरीर को जवान बना सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग उम्र के बाद भी पूरे दिन में थकते ही नहीं? वो सुबह से शाम तक अपने सारे काम करते हैं बिना किसी कमजोरी या दर्द की शिकायत के। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बिस्तर से उठने में ही थक जाते हैं। असल फर्क सिर्फ एक ही चीज में होता है, सुबह की आदतों और दिन भर के खाने पीने की समझ में। जब हम 60 के पार पहुंचते हैं तो हमारा शरीर पहले की तरह ऊर्जा नहीं बनाता। हमारी मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। खून में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का बहाव धीमा होने लगता है। इसलिए अब जो भी खाएं, वो सिर्फ पेट भरने वाला नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए शरीर को फिर से बनाने वाला। सुबह आयुर्वेदिक ड्रिंक पीने के बाद आपका अगला काम है एक संतुलित और हल्का नाश्ता करना। पर यहां हल्का का मतलब यह नहीं कि बस एक बिस्किट और चाय पी ली। इसका मतलब है ऐसा खाना जो शरीर को तुरंत ऊर्जा दे और पाचन को बिना थकाए पूरा पोषण दे। आप चाहें तो एक कटोरी अंकुरित मूंग, थोड़े से भुने हुए चने और एक उबला अंडा या पनीर का छोटा टुकड़ा ले सकते हैं। साथ में कुछ फलों का मिश्रण जैसे पपीता, सेब और कीवी। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो पनीर की जगह दही या घर का बना छाछ लें। ध्यान रहे कि यह सब ताजा हो और बिना किसी पैकेट या रिफाइंड चीज के। आपके नाश्ते में जितनी सिंपल चीजें होंगी, उतनी जल्दी शरीर उन चीजों को ऊर्जा में बदल पाएगा। अब बात करें शरीर की हरकत की, मूवमेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कि थकान होने पर आराम करना चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि जितना शरीर को हिलाएंगे उतना वो ताकतवर बनेगा। आप सुबह की चाय पीने के बाद बैठ जाते हैं, फिर अखबार पढ़ते हैं, फिर एक जगह सुस्त बैठ जाते हैं। यह आदतें धीरे धीरे शरीर को और भी जड़ बना देती हैं। सुबह के इस समय में आप चाहें तो 10-15 मिनट हल्के स्ट्रेच कर सकते हैं। कोई भारी योगासन या व्यायाम करने की जरूरत नहीं। बस खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर खींचें, गहरी सांस लें और छोड़ें। फिर एक एक करके गर्दन, कंधे और कमर को धीरे धीरे हिलाएं। इससे आपकी नसों में खून का बहाव बेहतर होगा और जोड़ों में जमा जकड़न धीरे धीरे पिघलेगी। एक और आसान आदत है ताड़ासन और वज्रासन। ताड़ासन से शरीर में खिंचाव आता है और संतुलन बेहतर होता है। वज्रासन से पाचन क्रिया मजबूत होती है। आप चाहें तो ताड़ासन 1 मिनट के लिए करें और फिर वज्रासन में बैठकर कुछ गहरी सांसें लें। ये आसन आपको सिर्फ ऊर्जा ही नहीं देंगे, बल्कि मन को भी शांत करेंगे। सुबह के इस वक्त आप चाहें तो थोड़ी देर धूप में बैठ सकते हैं। विटामिन डी के बिना हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और 60 की उम्र के बाद ये और जरूरी हो जाता है। आप अपनी छत, बालकनी या आंगन में बैठ जाएं। कम से कम 15 मिनट तक चेहरे और हाथों पर धूप लगने दें। धूप न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करती है, बल्कि मूड भी बेहतर बनाती है और अंदर की थकावट को कम करती है। अब बात करें एक छोटी लेकिन शक्तिशाली आदत की, धीमी चाल से चलना। जी हां, रोज सुबह सिर्फ 5-10 मिनट के लिए घर में ही हल्के कदमों से चलिए। कोई दौड़ या तेज वॉक नहीं, बस आराम से, जैसे ध्यान के साथ चल रहे हों। हर कदम पर अपनी सांसों को महसूस करें, पैरों के नीचे जमीन को महसूस करें। यह तरीका सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी जागृत करता है। यही वो समय होता है जब आप अपनी कमजोरी को पहचान सकते हैं और उसी समय उसे ठीक भी कर सकते हैं। जैसे जैसे शरीर में हलचल शुरू होती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है मानो शरीर खुद से बात कर रहा हो और कह रहा हो, चलो आज फिर से शुरुआत करें। याद रखिए, सुबह की आदत सिर्फ एक काम नहीं, यह शरीर और आत्मा दोनों की सफाई होती है। और यह सफाई रोज करनी होती है, ठीक वैसे ही जैसे हम दांत या चेहरा धोते हैं। जब हम बाहर की सफाई कर सकते हैं तो अंदर की सफाई क्यों ना करें। अगर आप इस सुबह की रूटीन को दिल से अपनाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में शरीर खुद आपको फर्क दिखाना शुरू कर देगा। थकान कम होगी, मन हल्का लगेगा और सबसे जरूरी, आप हर दिन जीने की एक नई उमंग के साथ शुरू कर पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, उम्र निकल गई, शरीर साथ नहीं देता, अब तो बस दवा और आराम ही बचा है।
लेकिन ये सच्चाई नहीं है। असली सच्चाई ये है कि आपका शरीर आज भी आपके साथ है, बस उसे आपका साथ चाहिए। हमने अब तक समझा कि सुबह का एक घूंट, चाहे वो लौकी, अदरक, गिलोय, हल्दी या तुलसी से बना हुआ आयुर्वेदिक जल हो, आपके शरीर की गहराई तक पहुंच सकता है। और फिर उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सही नाश्ता, थोड़ी हलचल और हल्के योग से आप उस कमजोरी को बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं जो सालों से अंदर बैठी है। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 60 मिनट अपने शरीर और मन को देंगे तो क्या बदलेगा? सब कुछ बदल सकता है। आपका चाल चलना, आपकी हड्डियों की ताकत, आपके घुटनों का दर्द, आपकी थकान, आपकी नींद, आपका मूड, सब। क्योंकि शरीर जब धीरे धीरे ठीक होता है तो आत्मा भी मुस्कुराने लगती है। सुबह की आदत का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होता, यह आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके जीवन की दिशा को भी नया रास्ता देती है। आप फिर से खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, फिर से खुद को देखना शुरू करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप फिर से जीना शुरू करते हैं, सिर्फ जिंदा रहना नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह बदलाव इतना आसान है? तो जवाब है हां, आसान है, लेकिन इसकी चाबी है लगातार करना। शुरुआत के 2-3 दिन शरीर कहेगा नहीं होता मुझसे, लेकिन चौथे दिन वही शरीर कहेगा चलो आज थोड़ा और करें। और एक हफ्ते बाद वो शरीर जो हर सुबह सुस्ती से भरा हुआ होता था, वो अपने आप बिस्तर से उठ जाएगा, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी दर्द के। आपको कोई दवा नहीं बदलनी, कोई नया भारी एक्सरसाइज नहीं सीखना, बस एक नई सुबह शुरू करनी है अपने लिए। और याद रखिए, आपके जैसे लाखों लोग हैं जो इस बदलाव के लिए तरसते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने किसी मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जितनी ज्यादा जिंदगियां बदलेंगी उतनी बड़ी सेवा होगी। अगर आपने यहां तक ध्यान से देखा है तो मुझे पूरा यकीन है आप अंदर से बदलाव को लेकर गंभीर हैं। तो अब एक छोटा सा काम कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कब से अपनी सुबह की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए आपको एक प्रिंटेबल सुबह की आदत चेकलिस्ट PDF भेजूं, तो भी नीचे बताइए, हम उसे जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। और हां, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आखिर में बस एक ही बात, उम्र चाहे 60 की हो या 90 की, बदलाव आज भी संभव है, बस एक सच्चे इरादे और एक नई सुबह के साथ।